और अब पेश खबरों की तफसील। MIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आला KCR से मुलाकात की। इस दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने अफजलगंज मस्जिद की तज़ीन नौ के लिए 3 करोड़ रुपए जारी करने का वज़ीर आला से मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने पुराने शहर में वाक़ लाल दरवाज़ा महान काली मंदिर की तोसी के लिए 10 करोड़ रुपए जारी करने की वज़ीर आला से अपील की। अकबरुद्दीन ओवैसी ने महान काली मंदिर को वुसअत देने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जगह की किल्लत के सबब भक्तों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर वज़ीर आला KCR ने संजीदगी का इजहार करते हुए मुनासिब इक़दामात करने का चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हुक्म दिया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मरकज के मुतनाज़ क़वानीन के खिलाफ करारदाद मंजूर की है। कल कॉरपोरेशन के जनरल बॉडी इजलास में CAA, NRC और NPR के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। GHMC मुल्क का पहला बल्दी इदारा है जिसने अपनी नवियत का मुनफरिद कदम उठाया है। मेयर B. राम मोहन ने ऐलान किया कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में NRC, NPR का कोई काम नहीं होगा। GHMC ने ऐसा करते हुए KCR हुकूमत के मौक़िफ़ को तक़वियत पहुँचाई है। याद रहे कि TRS हुकूमत मुतनाज़ क़वानीन के खिलाफ अपने मौक़िफ़ का पहले ही इजहार कर चुकी है। गैर आईनी क़वानीन के खिलाफ करारदाद मंजूर करते हुए उसे हुकूमत को रवाना कर दिया गया है। हिंदुस्तान का हर एक शहरी बेलौस, हमारे मुस्लिम, हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, ईसाई जो सेक्युलर जहन रखते हैं, वो सब इसके खिलाफ एक जगह होकर ठहरे हुए हैं सर। और इसके खिलाफ आप बहैसियत फर्स्ट सिटीजन ऑफ हैदराबाद होते हुए इसके ऊपर आपको इक़दाम लेना पड़ेगा सर। आप जानते हैं CM साहब और खासकर TRS पार्टी का मजलिस की तरफ से मैं शुक्रिया अदा भी करूंगा। मैं मेरे हैदराबाद के पहले शहरी से यह गुजारिश कर रहा हूं कि मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि ये GHMC काउंसिल हिंदुस्तान की वो पहली काउंसिल हो जो CA के खिलाफ एक रेजोल्यूशन ले। जिस तरीके से हमारे सदर ने उस बिल को फाड़कर बुनियाद रखी, उसी तरीके से फाड़कर उनके मुंह पे वो कापियां मार के भेजेंगे, मगर आवाम को यहां पे परेशान होने देंगे, क्योंकि हमें मालूम है हुकूमत हमारे साथ है। मेयर साहब, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आज तक हिंदुस्तान के कोई कारपोरेशन में CAA, NRC के खिलाफ आवाज नहीं लिया गया। मगर हम कहें कि हैदराबादी तेलंगाना एक इनकलाबी लोग है। तेलंगाना हैदराबादी इनकलाब चाहता है, क्योंकि तेलंगाना जो हासिल करे है, तेलंगाना का कोई भी शख्स आवाज उठाता कहकर हम बताएं। क्योंकि मेयर साहब से मेरी गुजारिश है, आप भी एक मुजाहिद थे तेलंगाना के तारीख में, हम भी एक मुजाहिद थे, तो आपका अपना फर्ज बनता है को हिंदुस्तान के दूसरे कारपोरेशन को हम पूरे एक मिसाल बने, जो हिंदुस्तान के जमहूरियत के खिलाफ, हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ जो कोई भी कानून आए, हम जरूर उसकी मजम्मत करें, उसकी जरूर हम खिलाफत करेंगे, अब जरूर उसकी हम अपोज करेंगे कहकर हम यहां पर आवाज उठाएं। तो यहां से आवाज उठाए कहकर एक रेजोल्यूशन लेने की आपसे बादमन मैं गुजारिश करता हूं। जय हिंद। एक वाक्యంగా ఏక తాటిపైన మరి అందరూ కూడా ఈ నిర్ణయాన్ని సమర్థిస్తూ మరి ఈ సిటిజన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కానీ NRC కానీ దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ మరి ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం తీసుకోవడం జరిగింది। ఇది తెలంగాణ ప్రభుత్వ నిర్ణయానికి మరి సపోర్ట్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। एक तरफ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने CAA के खिलाफ करारदाद मंजूर की, वहीं दूसरी जानिब हैदराबाद में मुतनाज़ा कानून के खिलाफ शहरियों को एहतजाज कर गिरफ्तार किया जा रहा है। बीती रात हैदराबाद के इलाका मल्लेपल्ली में मुखालिफ CAA, NRC एहतजाज पर 50 अफराद बशमूल 5 खवातीन को हिरासत में ले लिया गया। नौजवानों और खवातीन के एक ग्रुप ने कल शब मल्लेपल्ली के करीब एहतजाज किया था। इतला मिलते ही हबीबनगर पुलिस स्टेशन की टीम वहां पहुंची और इन मुजाहिरीन से मुंतशिर हो जाने की ख्वाहिश की। जब मुजाहिरीन मुंतशिर नहीं हुए तो सिटी आर्म्ड रिजर्व फोर्स और सिटी आर्म्ड रिजर्व के एहलकार वहां पहुंचे, जिन्होंने मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर इनको बसों और पेट्रोलिंग कारों में जबरदस्ती तौर पर बिठाकर वहां से गोशा महल पुलिस स्टेशन व सेंट्रल क्राइम
स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने कहा कि बाज अफराद ने पुलिस की गाड़ियों में रुकावट पैदा करने की कोशिश की और इन मुजाहिरीन को हिरासत में लेने से रोकने के लिए इनकी गाड़ियों पर संगबारी भी की। दूसरी तरफ मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि सादा लिबास में पुलिस ने इन पर हमला किया और पुलिस की गाड़ियों में इनसे बदकलामी की। हबीबनगर पुलिस ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मल्लेपल्ली के रेयान होटल के सामने फ्लैश प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो गए हैं, इसलिए कि आप देख सकते हैं 3 बार खवातीन के प्रोटेस्ट के लिए परमिशन देते देते रोक दिए हैं। कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद भी आप दे सकते हैं सीए का अगेंस्ट का प्रोटेस्ट ये डेमोक्रेटिक है। इसके बाद भी आज फिर दोबारा पुलिस ने हमको कल का प्रोटेस्ट का डिने कर दिया। तो आखिर हमारा गुस्सा कैसा निकलना, हमारी नाराज़गी कैसा निकलना? अगर परमिशन नहीं दिएंगे तो इस तरह फ्लैश प्रोटेस्ट हमको करना पड़ेगा, जगह जगह करना पड़ेगा। अगर परमिशन देते परमिशन साथ करते थे। तो मैं अब ये कहना चाहती हूँ कि अब हमको हैदराबाद में शाहीन बाग बनाना ही बनाना है। केसीआर साहब इसको परमिशन देना ही होगा। क्यों ऐसा? सारे स्टेट में शाहीन बाग बनी है, तेलंगाना में क्यों नहीं, हमारे हैदराबाद में क्यों नहीं? क्यों हमारे पर कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? हम क्या वॉलेंट है क्या? हम पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते क्या? हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस आपको नहीं है? आप हमसे जो चाहे लिखा लीजिए, लेकिन हम साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे। यहाँ शाहीन बाग बनाना है, हमको परमिशन दीजिए, ये मैं आपसे डिमांड करती हूँ। जो बोले हैं वो चीज़ CAA, NPR, NRC के लिए आप अपने असेंबली में और अपने कैबिनेट में रिजोल्यूशन लेके आइए, वो चीज़ हमको बाहर कीजिए। हमको बयानात की ज़रूरत नहीं है, अब हमको चाहिए इन रिटर्न चाहिए। वहीं मल्लेपल्ली में बीती रात मुतनाज़ा कानून के खिलाफ हुए एहतजाज के दौरान पुलिस ने एक सीनियर सहाफ़ी को भी हिरासत में ले लिया था। हमारे नुमाइंदे अनीसुर्रहमान ने मुबशरुद्दीन खुरम से इस मामले पर बातचीत की है। कल मैं नामपल्ली पर था, मुझे इत्तला मिली कि भाई मल्लेपल्ली पे कोई प्रोटेस्ट हो रहा है CAA, NRC, NPR के ख़िलाफ़। तो मैं वहाँ पर पहुँचा कवर करने के लिए। जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा, देखा कि भारी पुलिस की जमीयत मौजूद थी और कुछ ख़वातीन और नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट के दरमियान रोड की दूसरी जानिब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और अगली जानिब मैं खड़ा हुआ था। अचानक पुलिस की भारी जमीयत आ गई और आकर के प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट करने लगी, जिसकी वीडियो शूट हो रही थी, मीडिया मौजूद था। अचानक से टास्क फोर्स, वेस्ट जोन टास्क फोर्स के कुछ नौजवान आए इंस्पेक्टर के साथ और मुझे डिटेन कर लिया। मैं जब ये कह रहा था कि मैं तो कवर करने के लिए खड़ा हूँ, तो बोले नहीं, पहले इसे अंदर डालो। मैन हैंडल करते हुए मुझे अरेस्ट किया गया। मैंने उन्हें बताया पहुँचने के बाद कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, आप इस तरह नहीं कर सकते। तो कहने लगे वो सब कुछ नहीं मालूम, सुबह DCP साहब आएंगे, उनसे बात करना है। उसके बाद जब मेरे फ़ोन गाड़ी में ही छीन लिए गए थे, मैंने पूछा कि भाई वजह क्या है? तो बोले आप ट्वीट कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसे कवर करके ट्वीट कर रहे हैं। अरे ट्वीट करना कोई गुनाह नहीं है। प्रोटेस्ट को कवर करने वालों को भी मुजरिम करार दिया जाने लगा है और उसे भी एक क्राइम करार दिया जाने लगा है। मैं बोला कि भाई अगर मैं भी इसके पीछे हूँ तो क्या नुकसान कर रहे हैं? पूरा मन एहतजाज करने का हक भी नहीं देंगे आप। जब इजाज़त तलब की जा रही, इजाज़त नहीं दे रहे। जब फ्लैश प्रोटेस्ट किया जा रहा है, गिरफ्तार कर रहे हैं। गिरफ्तार करके साबित करना क्या चाह रहे हैं? क्या हैदराबाद में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली इस लड़ाई में DCP साहब का कहना ये है कि NRC, NPR आने से क्या प्रॉब्लम होगा? CAA जब एक्ट बन गया है तो गवर्नमेंट के खिलाफ आप कैसा प्रोटेस्ट कर सकते हैं? गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं करेंगे तो किसके खिलाफ करेंगे प्रोटेस्ट? और ऑफिसर बाज़ाब्ता ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, नहीं दी जा रही है इजाज़त। स्टेट गवर्नमेंट BJP के B टीम के तौर पर TRS काम कर रही है, क्योंकि अगर आप कल ही का वाक़या अगर देखें, GHMC में एक करारदाद मंजूर हुई। बहैसियत मेयर मिस्टर बंतु राम मोहन चेयर से ये करारदाद मंजूर करते हैं कि NRC, NPR और CAA रियासत में नहीं होगा। हुकूमत जो फैसला की है हम उसका खैर मकदम करते हुए बल्दिया में करारदाद मंजूर करते हैं। 2 घंटे के अंदर मेयर, डिप्टी मेयर की ये वजाहत आती है कि ये करारदाद सिर्फ CAA की हद तक है, NRC और NPR से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति की तेलंगाना में जो हुकूमत है वो रियासत में NPR को नाफिज करने की तैयारी कर रही है। NPR और NRC रियासत में नहीं होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, बल्कि CAA
के मखोटे में सीएए न करने का ऐलान करते हुए एनपीआर और एनआरसी की राहें हमवार करने की कोशिश की जा रही है। बेहद शुक्रिया मुबशिर आपका। मुबशिर खुर्रम साहब जिन्हें कल फ्लैश प्रोटेस्ट एनआरसी और सीए के खिलाफ फ्लैश प्रोटेस्ट करने पर डिटेन किया गया था, वो हमें अपने तजुर्बे से वाकिफ़ करवा रहे थे। कैमरामैन राजू के साथ अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ बनाई गई जेएसी के कन्वीनर मुश्ताक मलिक ने खवातीन के एहतजाजी धरने की इजाज़त नहीं देने पर पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि 16 फरवरी को खवातीन के एहतजाजी प्रोग्राम के लिए पुलिस से ताज़ा इजाज़त तलब की गई है। मुश्ताक मलिक ने बताया कि कल शाम से तेलंगाना भर में 7 बजे ता सवा 7 बजे पुलिस रवैये के खिलाफ और शाहीन बाग की तायीद में 10 दिन तक ब्लैक आउट करने का भी ऐलान किया। 16 तारीख को अगर एप्लीकेशन कंसीडर नहीं किया गया, बहुत क्लैरिटी के साथ मुश्ताक मलिक ये कह रहा है कि इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस पैदा होंगे 16 को, पुलिस उसकी जिम्मेदार रहेगी। हम 1 इंच भी 16 तारीख को कदम वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। 16 इंशाअल्लाह उल अजीज खवातीन के धरने की डेट 16 तारीख फाइनल है और इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। आप परमिशन दें या न दें, 16 को हैदराबाद में प्रोटेस्ट खवातीन का होगा। अब कैसा पीसफुल कराना है वो आपकी जिम्मेदारी है, शहर को डिस्टर्ब करा के कराना है वो आपकी जिम्मेदारी। आप तय कर लीजिए आपको क्या करना है। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज हम करने वाले नहीं हैं। रात से 7:15 से 7:30 तक पूरे मार्केट के लाइट्स और समझिए कि घरों के लाइट्स इंशाअल्लाह बंद होंगे। इसका समझिए कि जॉइंट एक्शन कमेटी फैसला कर चुकी थी। कल से 10 दिन के लिए यह प्रोटेस्ट शुरू होगा पूरे तेलंगाना के लिए, एक पुलिस के रवैये के खिलाफ और दूसरा शाहीन बाग को सपोर्ट करने के लिए। मामूल से ज़ायद दर्जा हरारत के कई दिनों बाद हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर इलाकों में खुशगवार मौसम देखा गया। बीती शब कई मकामात पर बारिश हुई। करीमनगर जिला के मानाकंडोर में सबसे ज्यादा 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद शहर में 2.7 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसके नतीजे में दर्जा हरारत में गिरावट हो गई। महकमे मौसमियात ने कहा कि जनूबी तमिलनाडु से छत्तीसगढ़ में तलातुम के नतीजे में ये बारिश हुई। नमी वाली तूफानी हवाएं बहरिया अरब से उठ रही हैं, जो तेलंगाना की समत जा रही हैं। करीमनगर में अचानक बारिश के सबब ड्रेन्स बहने लगी और बाज मकामात पर नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। करीमनगर जिला के गंगाधर मंडल में पेश आए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। बेकाबू तेज रफ्तार ट्रक ने टाटा एस को टक्कर मार दी, जिसके सबब 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। महलूकीन का ताल्लुक जगतियाल से है। ये तमाम अफराद करीमनगर से आबाई मकाम जा रहे थे। इस दौरान यह हादसा पेश आया। तमाम लाशों को करीमनगर सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। तमाम महलूकीन का ताल्लुक एक ही खानदान से है। तेलंगाना के जिला महबूबाबाद में एक 24 साला खातून की इज्तिमाई इस्मत दरी करने वाले 6 नाबालिग अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतासिरा की शिकायत के बाद पुलिस ने इस खुसूसी शिकायत दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया। इन मुलजिमीन की उम्र 17 साल से कम है। असल मुलजिम, जो 16 साल का है, जिला महबूबाबाद का रहने वाला है। मुतासिरा का ताल्लुक भद्रादरी कोतागुड़म जिला के यलंदू से है। इस हफ्ते के अवाइल में मुलजिम अपने आबाई मकाम गया और इस खातून से 7 फरवरी को मुलाकात की। ये दोनों किसी काम से गए, जहां पर इस नौजवान ने अपने साथियों के साथ इसकी इज्तिमाई इस्मत दरी की। खातून की चीख पुकार सुनकर वहां से गुजरने वालों ने पुलिस को 100 नंबर पर इत्तला दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। मुतासिरा को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम ओहदेदारों ने मुसाफिरों के कब्जे से 2.5 किलो सोना जब्त कर लिया है। कस्टम ओहदेदारों ने जद्दा से हैदराबाद पहुंचने वाली 4 खवातीन मुसाफिरों की तलाशी ली। इस दौरान 4 खवातीन ने कपड़ों में छुपाकर 2.5 किलो सोना लाया था। एयरपोर्ट पुलिस ने 4 खवातीन के खिलाफ केस दर्ज करते हुए तहवील में लेकर पूछताछ का आगाज किया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कल से फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मना रहा है। फाइनेंशियल वीक के हिस्से के तौर पर आज हैदराबाद नेकलेस रोड पर 5K रन मुनक्किद किया गया। संजीव या पार्क ता जलविहार तक मुनक्किदा दौड़ में RBI AP तेलंगाना के रीजनल डायरेक्टर सुब्रता दास के अलावा RBI के मुलाजमीन और उनके अफराद खानदान ने शिरकत की। रीजनल डायरेक्टर ने बताया कि 10 फरवरी ता 15 फरवरी तक मुल्क भर में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया जाएगा। इस दौरान माइक्रो, दरमियानी और छोटी सन्नतों को कर्जों से मुतालिक आगाह करवाया जाएगा। रीजनल डायरेक्टर ने किसी भी OTP या इस तरह की किसी भी जानकारी को शेयर ना करने का आवाम को मशवरा दिया। 10 रुपए के सिक्का ना चलने से मुतालिक आ रही खबरों को रीजनल डायरेक्टर ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि 10 रुपए के सिक्के मुसल्लिमा है। A campaign all over the country on the basic theme on MSME, micro, small and medium enterprises, and it will be a financial literacy week. उसमें हम सब लोगों को बता रहे हैं किसी भी तरह आप अपना OTP हुआ, पासवर्ड्स हुआ, नेवर कंप्रोमाइज विथ दैट। कोई भी बैंक ये पूछेगा नहीं आप लोगों से, चाहे रिजर्व बैंक हो चाहे कोई भी बैंक हो, ये पासवर्ड OTP वगैरह आप किसी से शेयर मत करिए ताकि ये फ्रॉड से आप लोग बच सके। सो सेकंड थिंग, हम लोग आज एक थीम बना रहे हैं कि 10 रुपये का जो कॉइन्स है, 10 रुपये कॉइन्स जो है, लोगों के अंदर बताने के लिए हम लोग कोशिश किया है दैट ऑल दीज कॉइन्स आर लीगल टेंडर कॉइन्स, वैलिड कॉइन्स, आप लोग एक्सेप्ट करिए। इसमें आपके ट्रांजैक्शन में आपको हेल्प करेगा, आप इसको यूज़ करिए। और अब खास बात आंध्र प्रदेश, पहले हेडलाइंस। करनूल में आज रात शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एक अजीम शान जलसा आम का इनकाद अमल में लाया जा रहा है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी इस जलसे की सदारत करेंगे। ये जलसा करनूल के नुमाइश मैदान में शाम को मुनाकिद किया जा रहा है। इस एहतिजाजी प्रोग्राम से यूनाइटेड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के अरकान भी खिताब करेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व प्रेसिडेंट कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदारत में है और इंशाअल्लाह हैदराबाद से जो उलमा इकराम आ रहे हैं उसमें मौलाना हामिद मोहम्मद ख़ान साहब जमात इस्लामी के अमीर हैं और मौलाना रज़ा निसार हुसैन आगा ये शिया के जो है आलिम हैं और मसूद हुसैन मुश्तहिदी साहब ये महदविया सदर महदविया एकेडमी है, सामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा अमीर मिलत इस्लामिया आंध्रा व तेलंगाना और सैयद मुर्तज़ा पाशा औलिया हुसैनी साहब, ये जो है नबीर शेखुल इस्लाम और जनाब शब्बर बादशाह साहब, और इससे हटके अहमद हुसैनी सईद खादरी साहब सदर खादरिया इंटरनेशनल और अली पाशा साहब। तो इससे हटके भी और दूसरे उलमा इकराम भी आएंगे और मुकामी उलमा के अलावा ये लोग भी जो है इस जलसे को मुखातिब करेंगे। करनूल ज्वाइंट एक्शन कमेटी बराए मुखालफत शहरियत तरमीमी कानून ने आंध्र प्रदेश के वजीर बराए आपाशी अनिल कुमार यादव से मुलाकात की और उन्हें एक याददाश्त पेश की। वफ्द ने वजीर आला जगन मोहन रेड्डी से शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR की मुखालफत करने पर जोर दिया। रियासती वजीर ने वफ्द को यकीन दहानी कराई कि हुकूमत मुस्लिम अक़लियतों को कोई नुकसान नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत NRC और NPR के खिलाफ है। उन सब मुसलमानों को यकीन दिलाया कि हम और हमारी YSRCP पार्टी, जगन साहब सब आपके साथ हैं और आपको किसी किस्म की परेशानी हो तो हम उसको आने नहीं देंगे। और उन्होंने ये भी वादा किया कि हमारे पास ये कोशिश कर रहे हैं हम कि एक जियो तो निकाल चुके हैं कि आपको किसी भी डॉक्यूमेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर कोई आपके बाप दादा के मुतालिक पूछा गया तो आप उसका भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। का मुसलमान इस वक्त परेशान है और BJP की नीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ है कि वो किस लिए ये सब काम कर रहे हैं। अगर हम सब मिलकर इकट्ठा हो जाएं और शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में एहतिजाजी प्रोग्राम जारी है। विजयवाड़ा में मुखालिफ CAA JAC की जानिब से रैली निकाली गई। इस रैली में YCP MLA M विष्णु ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि YCP हुकूमत CAA और NRC के खिलाफ है। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि रियासत में CAA, NRC और NPR पर अमल नहीं किया जाएगा।
రాజీ పాప ఎన్ఆర్సీ కానీ ఎంఆర్పీ కానీ ఎన్పిఆర్ కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో విద్యార్థులకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం वहीं शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ विजयवाड़ा में भी एहतिजाज किया गया। इस एहतिजाज में खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। शाही मस्जिद से रैली निकाली गई। रैली मस्जिद शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए दोबारा उसी मकाम पर पहुंच गई। इस दौरान एहतिजाजी खवातीन ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतिजाजी खवातीन ने शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने का मरकज़ से मुतालबा किया। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुनाकिदा एहतिजाजी रैली में खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान ने जहरापुर में वाक़ म्यूनसिपल उर्दू स्कूल का दौरा किया और स्कूल की बुनियादी मसाइल के मुतालिक जानकारी हासिल की। इस मौके पर सदर मुदरिस ने स्कूल में मजीद कमरे तामीर करने की ज़रूरत पर जोर दिया। रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान ने फौरी तौर पर बल्दिया हुक्काम को स्कूल के लिए मजीद क्लासरूम्स तामीर करने का हुक्म दिया। इस मौके पर सदर मुदरिस और अवलिया तलबा ने रुकन असम्बली का शुक्रिया अदा किया। करनूल में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान, पार्टी कारकुन और वकला ने साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च कोंडा रेड्डी ब्रुज से होते हुए जिला परिषद तक निकाली गई। इस मौके पर एहतिजाजों ने एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि चंद्रबाबू नायडू का ताल्लुक इलाका रायलसीमा से होने के बावजूद वो इलाके की तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇస్తానని చెప్తుంటే ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇన్ని రాజకీయాలు, ఇన్ని కుళ్ళు, ఇన్ని కుతంత్రాలు, ఇంత మందిని వెనక్కి వేసుకొని వచ్చి జాతీయ మీడియా నుంచి రాష్ట్ర మీడియా వరకు 3 రాజధానులు వస్తే అది సరికాదు అని చెప్పి మీరు ఎందుకు తెలియజేస్తున్నారు అని చెప్పి మేము సూటిగా అడుగుతున్నాం। మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇదే కర్నూలు జిల్లా నుంచి మీకు ఎమ్మెల్యేలు గెలవలేదా? करनूल में तलबा तंजीम की जानिब से एक रैली का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तलबा ने साबिक वज़ीर आला का अलामती अर्थी जुलूस निकाला और तेलुगु देशम पार्टी के अराकीन के खिलाफ नारेबाजी की और इल्ज़ाम लगाया कि तेलुगु देशम पार्टी इलाका रायलसीमा की तरक्की में रुकावट पैदा कर रहे हैं। करनूल बल्दिया के रूबरू आज से पीएम पार्टी कारकुन की जानिब से एक एहतिजाज मुनज़्ज़म किया गया और हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत तमाम अहले अफराद को पेंशन जारी करे। सीपीएम लीडर साई बाबा ने कहा कि हुकूमत बहुत सारे अहले अफराद को पेंशन जारी नहीं कर रही है और पेंशन जारी करने के लिए नए नए कवानीन बनाकर अहले अफराद को पेंशन से महरूम करने का इल्ज़ाम लगाया। रोके गए पेंशन को जारी करने की मांग की गई। सीनियर आईपीएस ओहदेदार इंटेलिजेंस के साबिक चीफ एबी वेंकटेश्वर राव को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। वेंकटेश्वर राव पर मुल्क और रियासत के अहम राज का पर्दाफाश करने का इल्ज़ाम है। इंटेलिजेंस के सामान की खरीदारी में उसूल व ज़वाबित को भी बालाए ताक रखते हुए अहम राज का पर्दाफाश करने का भी इल्ज़ाम आयद किया गया है। वेंकटेश्वर राव पर दिफाई सामान तैयार करने वाली बैरून मुल्क कंपनी को राज फराहम करने का इल्ज़ाम है। रियासती चीफ सेक्रेटरी नीलम सहाय ने सीनियर आईपीएस ओहदेदार को ओहदे से बरतरफ करने से मुतल्लिक मकतूब जारी किया। इस मामले की कार्रवाई मुकम्मल होने से सीनियर आईपीएस ओहदेदार को विजयवाड़ा से बाहर न जाने का हुक्म दिया गया है। वहीं दूसरी जानिब मुअत्तल शुदा आईपीएस ऑफिसर ने हुकूमत की जानिब से आयद करदा इल्ज़ामात को बेबुनियाद बताते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया।